ये काला तिल का लड्डू बनाने से सभी हिचकिचाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसे बहुत साफ करना होता है इसलिए। लेकिन यहाँ पर मैं इसे साफ करना भी बताऊंगी और इसका लड्डू भी बनाना बताऊंगी। बहुत ही मजेदार होने वाली है ये वीडियो। आप पूरा एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये तिल को मैं कैसे धोई हूँ और इसका लड्डू कैसे बनाई हूँ। बहुत ही मजेदार लगती है ये लड्डू खाने में। जो सफेद वाला तिल है उसका जो लड्डू हम बनाते हैं उससे भी ज्यादा लड्डू अच्छा लगता है इसका। और अभी मकर संक्रांति है तो ये लड्डू बनती ही बनती है और हर घर में बनती है। और जो नहीं बनाते हैं वो मार्केट से लाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से घर में बनाएंगे तो बहुत ही मजेदार बनेगी। तो ये तिल बहुत ही गंदा होता है, इसे साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो साफ नहीं करना जानते हैं उसके लिए। तो यहाँ आप देखते जाइए कि हम यहाँ पर इसको कैसे धोए हैं और कैसे हम इसे छान रहे हैं। एक जरा सा भी तिल हम वेस्ट नहीं किए हैं। ऐसा होता है कि जिसे तिल धोना नहीं आता है वो तिल को वेस्ट कर देते हैं और अच्छे से धो नहीं पाते हैं। उसमें बहुत सारा कंकड़ होता है, इसे अच्छे से धोकर साफ करना होता है, इसके बाद इसका लड्डू बनता है। तो यहाँ पर मैं एक कटोरी है, बड़ी है, मतलब बड़ी कटोरी क्या है, बर्तन है, गमला है। और ये गमला में तिल को रखी हूँ, इसमें पानी डाली हूँ, एक छलनी है। और छलनी में मैं कैसे पानी डालती जा रही हूँ, मतलब पानी नहीं, तिल हल्के हल्के हाथों से इस तरह हिलाते जाइएगा। छलनी में तिल आ जाएगा और तिल जो साफ हो जाता है उसको हम रख देंगे। एक और बड़े से गमले लेंगे, उसमें रखते जाएंगे। ये क्वांटिटी में थोड़ा बनता है क्योंकि पर्व वाली चीज है तो थोड़ा ज्यादा बनता ही है। तो आप देख रहे हो कि हम कैसे इसको धोए हैं। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम एक गमला को हिलाते गए हैं और तिल को छलनी में डालते गए हैं। और सेम प्रोसेस हम दोबारा किए हैं। देख रहे होंगे कि कितना बालू इसमें निकला है, मतलब गंदा डस्ट, जो हम एक भी लड्डू में आ जाएगा तो हम खा नहीं पाएंगे। ये तिल का लड्डू इसलिए बनाने से सभी हिचकिचाते हैं क्योंकि एक भी इसमें बालू आ जाएगा तो आप नहीं खा पाएंगे, लड्डू बेकार हो जाएगा। एक बार मैं इसे को धोई हूँ, मतलब बालू जो है वो निकल गया है, मतलब गंदा। और दूसरा बार फिर से हम पानी इसमें डाल दिए हैं और इसको हम फिर से एक बार इसी तरह से करेंगे। तो पहले हाथों से इस तरह से रगड़ लेंगे ताकि तिल साफ हो जाएगा अच्छे से। और आप जितना बार भी आप तिल को धोएंगे काला निकलते रहेगा क्योंकि ये तिल काला होता ही है इसलिए। तो इसी तरह से हाथों से रगड़ें और हल्के हल्के छिलके भी निकल जाएंगे। इस तरह से थोड़ा कड़वापन हट जाएगा। तो फिर से सेम प्रोसेस हम दोबारा कर रहे हैं इसी तरह से। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तिल नहीं लिए हैं, पूरा कढ़ाई वाला तिल पूरा हम इसी तरह से हिलाते जाएंगे और उसमें पानी डालते जाएंगे। छलनी में जो तिल आ जाएगा उसको एक बर्तन में रखेंगे और जो पानी है उसको फेंक देंगे या फिर वही पानी से फिर हम इस तरह से निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस करते करते हम तिल को पूरा धो लिए हैं। और दोबारा भी हम धोए हैं, उसमें भी थोड़ा सा बालू आया है, कंकड़ है, मतलब ये बालू हम बोलते हैं क्योंकि ये बारीकी है इसलिए। तब देख रहे होंगे ये एक जरा सा मुंह में आएगा तो कैसा लगेगा, हम नहीं खा पाएंगे लड्डू। अब यहाँ पर सुखाना है तो मैं यहाँ पर धूप में इसे सुखा दे रही हूँ। और धूप में भी आप सुखाएं तो अच्छे सावधानी से सुखाएं, नहीं तो पता चलेगा कि आसमान से गिरे खजूर पे आट के। तो छत पे आप अच्छे से वहां पे साफ जगह में आप इसको फैलाइए। एक कोई कपड़ा है, कपड़ा भी इसको फैलाइए और सुखा लीजिए अच्छे से। और आप देख लेंगे कि कितनी अच्छी फ्रेश हो गई है। अब इसका हम लड्डू अच्छे से बना पाएंगे। बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों से बड़ों को सभी को पसंद आती है। और ये लड्डू ये त्योहार में, मकर संक्रांति में हर घर में बनती है। तो एक बार इसे मैं छन्ने से फिर से छान ली हूँ ताकि हल्का सा जो छिलका है वो निकल गया है। अब आती है इसे भूनने की बारी। तो भी यहाँ पर आप अच्छे से इसे भूने। देखिए कि थोड़ा सा तिल हम भून लेते हैं और लड्डू बनाते हैं वो भी अच्छा नहीं लगता है। हल्का सा सौंधा बनाना चाहिए लड्डू में, तभी अच्छा लगता है ये लड्डू खाने में।
तो यहाँ पर तिल गोल हो गया है और ये अच्छे से भून गया है। तो आप इसे भूनिए अच्छे से। आप देखिए मैं हथेली में लेके दिखा रही हूँ, तिल चूरा चूरा सा हो गया है, देखिए है ना, ये भुरभुरी सी हो गई है। मतलब इसे हाथ में इस तरह से रब करिए तो चूरा चूरा सा हो जाएगा और तिल चटकने भी लगता है और अच्छी महक भी आने लगती है जब हम इसे भूनते हैं। तो इसी तरह से तिल को भून लीजिए। अब आती है बारी इसमें मूंगफली देने की। तो आप इसमें मूंगफली दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन डालने से क्या होता है कि अच्छी लगती है खाने में। तो मूंगफली को भी अच्छे से भूनिए। अच्छा मतलब इसे ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भुने और कच्चापन है, अच्छा सौंधापन आना चाहिए मूंगफली में भी। अब मूंगफली के छिलके को निकाल लीजिए ठंडा करने के बाद और गूड़ लीजिए। तो यहाँ पर हम 1 किलो पूरा तिल लिए हैं और 1 किलो गुड़ है। अगर सिर्फ आप लड्डू बना रहे हैं तिल का, तो अगर मूंगफली इसमें डाल रहे हैं, जैसे 250 ग्राम हम मूंगफली डाले हैं तो 250 ग्राम एक्स्ट्रा गुड़ और लीजिए। मतलब सेम क्वांटिटी रहना चाहिए गुड़ का और जो लड्डू हम बना रहे हैं तिल का, और एक्स्ट्रा मूंगफली डाल रहे हैं तो उसका नाप भी आप ले लीजिए, तभी ये लड्डू अच्छा लगता है खाने में। जैसे कि हम 1 किलो तिल है और इसमें 250 ग्राम मूंगफली डाले हैं तो ये 1.25 किलो हो जाता है। तो 1.25 किलो भी हम इसमें गुड़ डालेंगे, बराबर मात्रा में गुड़ रहना चाहिए। अब आती है बारी गुड़ को पकाने की और इसका चाशनी करने की। तो यहाँ पर गुड़ को मैं मेल्ट की हूँ और थोड़ा बहुत जो गंदगी है वो निकल गया है छानने के बाद। अब यहाँ पर आती है बारी इसकी पाग मतलब चाशनी। तो पानी को एक प्लेट में लीजिए और इसमें गुड़ को डालिए थोड़ा सा, और देखिए गुड़ इकट्ठा हो रहा है और गोल हो जा रहा है, लेकिन इसको बजाना नहीं चाहिए, मतलब बजना नहीं चाहिए। अगर बजती है गुड़ तो जैसे होता है ना कि गुड़ मतलब जो लड्डू हम बनाते हैं वो कट कट सा हो जाता है, जैसे हम दांत में लेते हैं तो लगेगा कि दांत ही टूट जाएगा, लड्डू खा रहे हैं या पत्थल। तो ऐसे लड्डू मत बनाइए, वो उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो लड्डू भी बनाइए तो सॉफ्ट बनाइए जैसे बच्चे भी खा सके। तो गोल होने दीजिए गुड़ को, और हाथ में भी लेके देखेंगे कि गोल हो रही है तो आप जानिए कि ये चाशनी बनकर तैयार हो गई है। और इसमें आप ये भुनी हुई तिल डाल दीजिए और सारा तिल हम डाल देंगे, बराबर मात्रा में है तो मतलब यहाँ पर खराब होने का कोई चांस नहीं है, आप इसे आराम से बना सकते हैं। सेम मात्रा में ले तो आप लड्डू बनाने में कभी भी फेल नहीं होंगे। और इसी तरह से आप बनाइए और इसे ओवर मिक्स मत करिए, इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें आप मूंगफली भी डाल दीजिए। अगर इसे हम ज़्यादा भी मिक्स करेंगे तो ये फिर भुरभुरा सा हो जाएगा। और आप लड्डू बना रहे हैं तो 2-4 हाथ है यहाँ पर, सारे मिलकर लड्डू तुरंत फटाफट से बना लीजिए, नहीं तो फिर ये तुरंत सूखने भी लगती है। अगर सूख भी जाती है तो कोई नहीं, आप इसे फिर से हल्का सा गर्म कर लीजिए और फिर लड्डू बना लीजिए। यहाँ पर अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, तेल है और थोड़ा क्वांटिटी में बनता है। अगर हम त्योहारों वाला चीज़ बनाते हैं तो थोड़ी सी तो बनती नहीं है, थोड़ा त्योहारों वाला चीज़ है तो थोड़ा क्वांटिटी में ही बनती है, तो थोड़ा टाइम भी लगता है इस तरह की चीज़ें बनाने में। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें आप मूंगफली भी डाल दीजिए और लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। और गरम गरम में आप इसे नहीं बांध सकते हैं, तो इस हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए। इसके बाद आप इसे बनाने शुरू करिए और ये लड्डू आप तुरंत ही फटाफट से बनाइए तुरंत मिक्स करने के बाद। अगर आप मिक्स करने के बाद तुरंत से नहीं बनाएंगे तो क्या होता है कि जो लड्डू है वो फड़कने लगती है, मतलब सूखने लगती है, इसलिए। तो इसी तरह से आप मिक्स करिए। देख रहे हो कि यहाँ पर हम कैसे मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा वीडियो को मैं लंबा ही रखी हूँ। सबसे आसान होता है कि हम सफ़ेद वाले तिल का लड्डू बना लेते हैं, क्योंकि उसे हमें ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन काला तिल जो होता है उसका लड्डू बनाने से सभी हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कि लड्डू कैसे हम बनाएं, क्योंकि इसे साफ करना होता है। साफ करने में ही तिल आधा बर्बाद कर देते हैं, जिसे साफ करना नहीं आता है वो।
लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं कैसे तिल को साफ की हूँ, मतलब इसका जो प्रोसेस है यही है। जो तिल इस तरह से तिल का लड्डू बनाते हैं, साफ करते हैं, वो तो जानती हूँ, वो इसी तरह साफ करते हैं। ये पुरानी टेक्निक है, क्योंकि ये इस तरह की चीजें हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं। तो हाथ में इस तरह से पानी लगाइए और लड्डू बनाइए, बहुत ही फटाफट से बन जाती है। और इसको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी लड्डू बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही फाइबर वाली चीज़ है और गर्मियों में नहीं, ये नहीं खाई जाती है, ये सर्दी के मौसम में ही खाई जाती है, क्योंकि तिल में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। तो इस तरह से हाथ में पानी लगाइए और फटाफट से लड्डू बनाते जाइए। और अगर ठंडा हो जाता है और आप लड्डू नहीं बना पाते हैं तो हल्का सा गर्म कर लीजिए, फिर से लड्डू बनाइए। और ये हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। एकदम सॉफ्ट ये लड्डू बनी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लड्डू बनाते तो जरूर है, लेकिन दांत से इसे तोड़ने में लगता है कि कोई भारी चीज से इसे तोड़कर खाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं हाथ से भी इसे तोड़ ले रही हूँ। आप सोच रहे हो कि कितनी अच्छी ये लड्डू बनी है। देखिए, है ना? इस तरह के लड्डू बहुत ही कम लोग बना पाते हैं। और इस तरह का लड्डू अगर हम बनाते हैं तो बच्चे से लेके बुजुर्ग सभी खा पाते हैं।